हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूमिंग योरसेल्फ। मैं अंकिता आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ बहुत ही फनी सा वीडियो। एक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा फन काइंड ऑफ वीडियो होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं बेबी के जेंडर का। इट्स ओनली फॉर फन, लाइक बॉयज़ हो या गर्ल हो, बोथ आर एक्सेप्टेड एंड आज के टाइम पे बोथ आर इक्वल, बट फन के लिए हम ये करने वाले हैं। सो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने यहाँ अपने फ़ोन पे ना सारा का सारा कुछ नोट कर लिया है। जितने सारे ओल्ड वेब्स होते हैं, लोगों का कहना होता है जब भी आप कंसीव करते हैं देन कुछ मंथ के बाद आपके बड़े बुजुर्ग आपको ये कहना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा तुम ये खा रही हो तो ये होगा, तुम ऐसा कर रही हो तो ये होगा, तुम ऐसे दिखने लग गई हो तो लड़का होगा लड़की होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सारा कुछ मैंने अपने फ़ोन पे नोट कर रखा है। सो वन बाय वन मैं उन सारी चीज़ों पे बात करूँगी, देन उसके बेस में मैं प्रिडिक्ट करूँगी कि बॉयज़ होगा या गर्ल, एंड आफ्टर डिलीवरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या हुआ है। देन आप पता लगा पाएंगे कि इन सारे बातों पे कितनी % की सच्चाई होती है। सो फर्स्ट जो थिंक है, फर्स्ट जो प्रिडिक्शन है जो कि किया जाता है मोस्टली, यदि आपकी स्किन प्रेगनेंसी के दौरान ग्लो कर रही है, इफ़ योर स्किन लुक ग्लोइंग एंड नो एक्ने, नो पिगमेंटेशन, तो आपको बॉयज़ होने वाला है। सो मैं अपने प्रेगनेंसी जर्नी की बात करूं तो मेरा स्टार्टिंग पे मुझे थोड़ा सा ग्लो नज़र आ रहा था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे मुझे थोड़ी सी ग्लो नज़र आ रही थी, और वो इस वजह से भी होता है क्योंकि आप प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करते हैं ना तो आप रेगुलरली वेट गेन करते हैं, और जब आप वेट गेन करते हैं तो आपके सेल्स जो होते हैं वो फैलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्किन है थोड़ा बहुत फेयर होता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है, बट ऐसा कहते हैं कि यदि आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन ग्लो करती है तो आपको बॉय होने वाला है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मेरी स्किन ग्लो ही की है, मुझे पिगमेंटेशन नहीं आया है, एक्सेप्ट कुछ जगहों को छोड़ करके, जो आगे मैं बात करूँगी। बट मेरे फेस की मैं बात करूँ, स्पेशली फेस की बात करना है, तो मेरे फेस पे मुझे पिगमेंटेशन नहीं आया है एंड मेरा फेस ग्लो किया है। मुझे वैसे मेजर एक्ने भी नहीं हुए हैं, तो इस बेस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दैट्स अ बॉय। तो एक पॉइंट जाते हैं बॉय को। नेक्स्ट जो प्रिडिक्शन है वो बेस्ड है क्रेविंग पे। जो आपको क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान, आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, सो उस क्रेविंग के बेस्ड पे जेंडर प्रिडिक्शन है कि यदि आपको सॉर एंड स्पाइसी खाने का मन करता है, खट्टा तीखा कुछ ऐसा खाने का मन करता है, तो इट्स अ बॉय। इफ़ यू लाइक स्वीट, आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, तो इट्स अ गर्ल। मैं अपनी बात करूं तो मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे मुझे बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था। उस टाइम पे मैंने बहुत मीठा खाया। देन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर पे अभी मेरा 8th मंथ कंप्लीट होने वाला है, 9th स्टार्ट होने वाला है, तो ऑलमोस्ट मैं अपने प्रेगनेंसी की एंड जर्नी पे आ गई हूँ। मुझे अब ना बहुत ज़्यादा तीखा एंड खट्टा खाने का मन करता है। मुझे स्पेशली चाइनीज़ खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है एंड कुरकुरे। इन दोनों चीज़ों की क्रेविंग मुझे काफ़ी ज़्यादा हुई। इस बेस्ड पे मुझे सॉर एंड स्पाइसी खाने का ज़्यादा मन किया, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ अगेन दैट्स अ बॉय। तो सेकेंड पॉइंट भी बॉय को जाता है। अभी गर्ल्स का खाता ओपन नहीं हुआ। नेक्स्ट जो प्रिडिक्शन है वो बेस्ड है आपके मॉर्निंग सिकनेस एंड नौसिया पे। यस गाइज, आपको प्रेगनेंसी के दौरान ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस एंड नौसिया होता है, किसी किसी को एंड किसी किसी को नहीं होता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस एंड नौसिया होती है तो ऐसा मानना है कि इट्स अ गर्ल। गर्ल आपको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ दे करके आती हैं, बिकॉज वो काफ़ी प्रीशियस भी होती हैं। बट यदि आपको ओवरऑल जर्नी पे कोई नौसिया नहीं, कोई भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, बट यदि आपको ऐसा है तो ऐसा प्रिडिक्शन किया जाता है कि दैट्स अ बॉय। एंड लकली आई हैव नो मॉर्निंग सिकनेस, आई हैव नो नौसिया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे तो मुझे पता भी नहीं चला कि मॉर्निंग सिकनेस एंड नौसिया किसे कहते हैं। बस थोड़ा सा मॉर्निंग पे ड्यूरिंग माई ब्रेस्ट वाले सेक्शन पे जब मैं ब्रश करती थी तब बस मुझे ऐसा लगता था कि वॉमिटिंग हो जाएगी, दैट्स अ फीलिंग। ओनली
10 मिनट्स के लिए। बाकी मुझे अभी तक कोई भी वॉमिटिंग नहीं हुई, कोई भी नॉसिया फीलिंग नहीं हुई, तो मेरा ओवरऑल प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा है। तो इस बेस पे अगेन पॉइंट जाता है बॉयज़ को। नेक्स्ट जो प्रेडिक्शन है वो बेस्ड है आपके बेली लाइन पे। लाइक जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बेली पे एक लाइन बन जाती है, काफ़ी डार्क लाइन बन जाती है, जिसको निग्रा लाइन ऐसा कुछ बोलते हैं शायद। सो ऐसा कुछ एक लाइन ड्रा हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसके बेस्ड पे जेंडर प्रेडिक्शन है कि यदि वो लाइन एकदम से स्ट्रेट है, लाइक वो आपके बस्ट एरिया से स्टार्ट हो जाती है एंड देन आपके वजाइना एरिया तक पूरा जाता है, तो यदि वो लाइन एकदम से स्ट्रेट है तो इट्स अ बॉय, और यदि थोड़ा जिगजैग है तो इट्स अ गर्ल। अब बात करो मेरी, तो मेरी जो लाइन है, बेली लाइन है, वो आप मेरे बस्ट एरिया से लेके मेरे नेवल तक तो स्ट्रेट है एंड देन नेवल से जो नीचे है वजाइना एरिया पे आकर के वो थोड़ा सा जिगजैग हो गया है। लाइक ऊपर की लाइन इधर है एंड देन नीचे वाली लाइन इधर है, तो ऐसा बस इतना सा जिगजैग है, तो मैं इसको जिगजैग ही मान लेती हूँ एंड गर्ल्स का खाता ओपन कर लेते हैं, तो इट्स अ गर्ल। लाइक एक पॉइंट जाता है गर्ल्स को। तो अभी तक हो चुके हैं हमारे बॉयज़ पे 3 एंड गर्ल्स पे 1। नेक्स्ट जो प्रेडिक्शन है वो बेस्ड है आपके स्टमक शेप पे। लाइक जो आपका बेबी बम्प है उसके शेप पे है। तो ऐसा मानना है कि यदि आप लो कैरी कर रहे हैं, लाइक नीचे की तरफ, आप देखेंगे ना कि सबका जो बेली होता है, जो आपका बेबी बम्प होता है, वो अलग अलग दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी लोग कैरी अलग अलग करते हैं। किसी का लो लेवल पेशेंटा होता है, किसी का हाई लेवल पेशेंटा होता है, तो बेबी को लोग अलग अलग तरीके से कैरी करते हैं। दैट्स वे सबकी प्रेगनेंसी एंड सबका जो बेबी बम्प होता है वो अलग अलग दिखता है। ऐसा मानना है कि यदि लो आप कैरी करते हैं और आगे की तरफ कैरी करते हैं तो इट्स अ बॉय, एंड यदि आप हाई कैरी करते हैं, लाइक आपका जो बेली है वो काफ़ी आपके बस्ट एरिया से स्टार्ट होता है एंड देन एकदम से उसका शेप जो है राउंड आता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है, तो वो होती है गर्ल। ऐसा मानना है कि गर्ल्स को थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम एंड ज़्यादा स्पेस चाहिए, दैट्स वे लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं। सो बात करें मेरे बेबी बम्प का, तो मेरे जो बेबी बम्प का शेप है, तो आई एम नॉट अ कैरिंग इन लो। ऑनेस्टली आई एम सेइंग, मैं ना तो हाई कैरी कर रही हूँ ना तो लो कैरी कर रही हूँ। मेरा जो बेली है मुझे काफ़ी मीडियम काइंड ऑफ लगता है एंड वो आगे की तरफ डेफिनेटली है। तो हम मान लेते हैं कि मैं थोड़ा सा लो एंड क्योंकि मैं हाई भी नहीं कैरी कर रही हूँ, तो ऐसा मैं मान लेती हूँ कि मैं आगे की तरफ एंड लो कैरी कर रही हूँ। तो अगेन एक पॉइंट दे देते हैं हम बॉयज़ को। नेक्स्ट जो प्रेडिक्शन है वो बेस्ड है आपके सोने के तरीके पे। लाइक यदि आप लेफ्ट करवट पे सोते हैं तो अलग है, राइट करवट लेकर सोते हैं तो अलग है। मोस्टली प्रेगनेंसी पे 2 ही पोजीशन होते हैं सोने का, एक लेफ्ट एंड एक राइट, बिकॉज आप इन्हीं 2 पोजीशन पे कंफर्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप ऐसे भी नहीं सो सकते हैं, लाइक आप अपने पीठ के बल पे भी नहीं सो सकते हैं बहुत ज़्यादा देर तक, क्योंकि जो आपके बोन्स है वो दर्द देने लगते हैं एंड आप ऐसे अपने पेट के बल पे तो सो ही नहीं सकते हैं ऑफ कोर्स। सो 2 ही साइड बचते हैं, एक होता है लेफ्ट एंड एक होता है राइट। तो इस बेस पे भी जेंडर प्रेडिक्शन किया जाता है कि यदि आप लेफ्ट में ज़्यादा सोते हैं या फिर आप लेफ्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, सो इट्स अ गर्ल, और यदि आप राइट पे सोना ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो इट्स अ बॉयज़। सो ओवरऑल मैं अपने स्लीपिंग पैटर्न की बात करूँ ना, तो मैं लगभग अपने 4 या 5 मंथ तक ऐसे ही सोती थी, बिकॉज जब तक मैं अपने पेट के बल पर नहीं सो जाती मुझे अच्छे से कंफर्टेबल वाली जो नींद है वो नहीं आती थी। हमेशा से मेरी आदत है कि मेरा स्लीपिंग पैटर्न ही ऐसे रहा है। बट मैंने जब डॉक्टर से इस बारे में बात की, क्या होता है ना, जब आप कंसीव करते हैं, जब आपके अंदर एक नन्ही सी जान पड़ रही होती है तो आपको हर बात की चिंता होती है, हर बात का टेंशन होता है। सो मैंने अपने गानों से डिस्कस किया कि डॉक्टर आई हैव अ प्रॉब्लम, कि मैं ऐसे सोती हूँ और मुझे करवट लेकर के सोने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्या करूं। सो उन्होंने मुझे वहीं पे बिल्कुल स्टॉप कर दिया कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, इट्स हार्मफुल। समटाइम बेबी पे ब्लड फ्लो कम हो सकता है एंड बेबी के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें आप दबाव डाल रही हैं। आप जब सो जाती हैं तो आप टोटली भूल जाती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। सो आपको करवट लेके ही सोना है और आप मोस्टली प्रिपेयर करें कि आप लेफ़्ट साइड करवट लेकर के सोएं। उनका डॉक्टर जो रिकमेंड करती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो हमेशा लेफ़्ट साइड ही रिकमेंड करती है कि आप लेफ़्ट साइड सोएं। लेकिन जब आप सोते हैं तो आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन लेके ही सोएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
बट जैसे जैसे मेरा बेली ग्रोथ करता गया, मेरा बेबी बम्प आगे निकलता गया, वैसे मेरे सोने का पैटर्न चेंज होता गया। यस, मैं अब ऐसे नहीं सोती हूँ क्योंकि मैं ऐसे सो ही नहीं पाती हूँ। ऐसे सोऊंगी तो ऐसा लगता है मेरा दम घुट जाएगा। वैसे भी आपको ना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा, ब्रीथलेस फील होती है, तो ऐसा तो सोना पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं जो पोजीशन लेती हूँ वो लेती हूँ राइट साइड। एक्चुअली मैं दोनों पोजीशन पे सोती हूँ, सम टाइम लेफ्ट सम टाइम राइट। मैं पूरी रात करवट बदलती रहती हूँ, मैं एक पोजीशन पे नहीं सो सकती। बट मैं मोस्टली जो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वो है राइट साइड। तो अगेन ये पॉइंट भी बॉयज़ को जाता है, लाइक गर्ल्स का अभी तक सिर्फ सिंगल पॉइंट हुआ है। आई रियली डिसअपॉइंटेड। आई होप नेक्स्ट जो पॉइंट है वो गर्ल्स को मिले। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपके हेयर टेक्सचर्स को लेकर के प्रेडिक्ट किया जाता है कि यदि आपका हेयर का टेक्सचर पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया, आपके हेयर पहले से ज़्यादा ब्राइट, शाइनी, ग्लॉसी हो गए हैं, लॉन्ग हो गए हैं, सो इट्स अ बॉयज़। लाइक यदि आपके हेयर का टेक्सचर सुधरा है, आपकी हेयर की क्वालिटी सुधरी है, तो इट्स अ बॉयज़। एंड यदि आपको बहुत ज़्यादा मेजर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, होती है किसी किसी को प्रेगनेंसी पे, तो इट्स अ गर्ल। और यदि आपको हेयर काफ़ी ज़्यादा रफ हो गए हैं, उनका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो अगेन इट्स अ गर्ल। लाइक यदि आपकी बालों की क्वालिटी गिर गई है तो इट्स अ गर्ल। यदि आपकी बालों की क्वालिटी सुधर गई है या फिर वैसी की वैसी है तो इट्स अ बॉयज़। तो मैं बात करूँ अपने हेयर क्वालिटी की, सो मुझे ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं लगा। लकीली मुझे हेयर फॉल नहीं हुए प्रेगनेंसी पे। बट लास्ट जो टाइम मेरा अभी आया है, लाइक 2-3 मंथ पहले से, मुझे थोड़ा सा रफ अपने बाल ज़रूर फील होते हैं। हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं आपकी बॉडी पे, तो ये सारी वजह होती है एक्चुअली। सो बट ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है मेरे हेयर का टेक्सचर। आप मेरे पहले की वीडियोस भी देखेंगे, अभी की वीडियोस भी देखेंगे। एंड आई हैव अ लॉन्ग हेयर, तो ऐसा मतलब मुझे मेरे हेयर हमेशा ही ग्रोथ करते ही रहते हैं। तो मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ ना तो मेरा बालों में कुछ बहुत मेजर चेंजेस नहीं मिला है मुझे। तो मैं अगेन बॉय को ही पॉइंट दूंगी, बॉय को ही देना पड़ेगा। सो बॉय को हम 1 पॉइंट और दे देते हैं और गर्ल्स अभी भी सिंगल पे है। सो बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की, तो वो है बेबी का हार्ट बीट को लेकर के। सो जब आप अपना सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, तो आपको वहाँ पे बेबी का हार्ट बीट रेट देखने को मिलता है। एज वेल एज आप रूटीन चेकअप में जाते हैं तो डॉक्टर भी बेबी का हार्ट रेट चेक करती है। यदि आपके बेबी का हार्ट रेट 140 से ऊपर है तो दैट्स अ गर्ल। एंड यदि आपका हार्ट रेट 140 से नीचे है तो दैट्स अ बॉय। साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हो। बट आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं तो 140 से यदि ऊपर है तो दैट्स अ गर्ल, एंड 140 से नीचे है तो दैट्स अ बॉयज़। अब बात करूँ मैं अपनी, तो मेरे बेबी का हार्ट रेट जो रहा है वो 140 से हमेशा ऊपर ही रहा है। सो इसके लिए मैं गर्ल्स को पॉइंट दे देती हूँ। चलो गर्ल्स का कम से कम 2 तो हुआ, तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे गर्ल्स के। सो ओवरऑल ये 8 पॉइंट थे जिनके बेस्ड पे हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग लोग हैं वो बेबी का जेंडर प्रोटेक्शन करते हैं। लाइक मम्मी, दादी, नानी, ये लोग बेबी का जेंडर प्रोटेक्शन करते हैं। यदि आपको और पॉइंट पता है तो आप मुझे वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा वो पढ़ के भी। तो 8 पॉइंट पे, 8 पैरामीटर्स पे हमने बात की, जिसमें 6 पॉइंट मिला है हमारे बॉयज़ को एंड 2 पॉइंट्स मिला है हमारे गर्ल्स को। तो ओवरऑल बॉयज़ को ज़्यादा पॉइंट मिले, लाइक 6 पॉइंट मिले हैं। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं जो कंसीव कर रही हूँ वो है बॉयज़। अब देखते हैं क्या होता है। लाइक 1 मंथ के बाद तो मेरी डिलीवरी डेट है ही, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मुझे बॉयज़ हुआ है या गर्ल्स हुआ है डेफिनेटली। तो हमारे प्रोटेक्शन कहाँ तक सही है वो आपको पता चल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसमें आपने थोड़े बहुत मज़े किए हों। सो इन सब बेस्ड पे आप जेंडर प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुद से खुद को ग्रूम करते रहिए गाइस, जो कि है हमारा मोटिव। एंड बाय।